मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रागिनी नायक हैं। मैम, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जय हिंद यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, इस गंभीर स्थिति में इस यात्रा के क्या मायने निकाले जाए, क्या संदेश है कांग्रेस का? देखिए, कहीं ना कहीं पहलगाम के आतंकी हमले के पीछे की मंशा जो थी पाकिस्तान की, वो ये थी कि धर्म को पूछकर मारा जाए और सांप्रदायिक धार्मिक तनाव भारत में फैलाया जाए और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव भारत में फिर से चले। मैं समझती हूँ कि आज ये संदेश देना पाकिस्तान को और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण होता है, अगर पाकिस्तान हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाने का काम करता है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी हर धर्म हर वर्ग हर संप्रदाय हर क्षेत्र का व्यक्ति एक साथ खड़ा है और खास तौर से सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते अपने कर्तव्य को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में मन वचन और कर्म से भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ है। ये बहुत ज़रूरी है और आज वो जय हिंद यात्रा इसी का प्रतीक है। इसी कारण आज पूरे देश के हर प्रदेश के मुख्यालय में जय हिंद यात्रा निकाली जाएगी। हम चाहते हैं कि सेना का मनोबल बढ़े, हम चाहते हैं कि देश की सरकार पर इस वक्त किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव ना हो। हम चाहते हैं कि भारत की अखंडता, भारत की एकता का संदेश पूरी दुनिया में जाए। इसीलिए आज तिरंगा हाथ में लेकर जय हिंद यात्रा में हर कांग्रेसी चलेगा और मैं अपील करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा देशवासी भी इसमें जुड़े। मैम, पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकल तौर पे बहुत डैमेज हो चुका है, लगातार वो लोन की डिमांड कर रहा है। क्या लगता है अगर लोन से किस तरफ जो है पाकिस्तान अपने आप को तैयार करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो एक आतंकी देश है। पाकिस्तान इज़ अ टेरर स्टेट, बार बार उसने ये सिद्ध किया है। तो पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा लेके वो अपनी इकोनॉमी नहीं डेवलप करते, वो अपने देश के गरीबों का भला नहीं करना चाहते। वो केवल दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, केवल नफरत और हिंसा का व्यापार करना चाहते हैं और केवल आतंकी जो उनके कैंप्स हैं, ठिकाने हैं, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त भारत की सरकार को IMF पर दबाव बनाने की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि एक पैसा भी पाकिस्तान को इस वक्त ना मिले, क्योंकि उसका उपयोग वो केवल भारत में दहशतगर्दी के लिए, भारत में आतंकी हमले कराने के लिए और भारत के साथ युद्ध करके मासूम निहत्थे निर्दोष महिलाओं बच्चों पर आक्रमण करने के लिए ही करेगा। एक आखिरी दो क्वेश्चन रहेंगे मैम। महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, वो कहते हैं कि वॉर जो अब रोक देना चाहिए, दोनों देशों ने अपना बदला ले लिया है। क्या जायज़ मानती है आप इस? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर साधारण परिस्थिति हो तो शांति की अपील कोई गलत नहीं है, लेकिन जो समय चल रहा है, जैसी परिस्थिति है, इस वक्त किसी भी राजनीतिक दल को हिंद की सेना पर और हिंद की सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि भारत की सेना इस वक्त इस स्थिति में है, वो पूरी तरह से जानती है कि सीमा की वस्तु स्थिति क्या है, क्या परिस्थिति है, क्या समीकरण है, पाकिस्तान ने किस तरह से हम पर हमला बोला है और उसका हमें कैसे जवाब देना है। इसीलिए एक अलग राग अलापना इस वक्त मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये बात दोहराई अपने दोनों CWC के रेजोल्यूशन में, दोनों सर्वदलीय बैठक में, कि जो भी निर्णय सरकार और सेना लेगी हम मन वचन और कर्म से उनके साथ हैं। आखिरी क्वेश्चन रहेगा मैम कि भारत सरकार ने 8,000 जो एक्स अकाउंट है उसको बंद किए हैं। साइबर अटैक की एक बहुत बड़ी जो मुहिम है पाकिस्तान की तरफ से छेड़ी गई है। वॉर बंद करने को लेकर भी हैशटैग चलाए जा रहे हैं, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो फेक न्यूज़ टेररिज्म चल रही है देश में, मुझे लगता है कि सिर्फ ट्विटर अकाउंट से ही काम नहीं चलेगा। बहुत व्यापक स्तर पे वो सारे मीडिया चैनल्स भी जो गलत खबर दिखा रहे हैं अपनी TRP के लिए, वो यूट्यूबर्स भी जो गलत खबर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी जो गलत खबर दिखा रहे हैं, उन सब पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। मैं नहीं जानती कि उस कार्रवाई में बंद करना है या उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उनको निर्णय लेना होगा। अब भारत सरकार ने शायद ये सोचा कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल बैन करने से काम चल जाएगा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जो इंटरनेट के लिए कोई फिजिकल बैरियर्स नहीं है, तो इस पर मुस्तैदी से काम होना चाहिए और मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करी थी डॉक्टर रागिनी नायक, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार जो भी कड़े कदम उठाएगी उसके साथ कांग्रेस जो है कंधे से कंधे मिलाकर साथ है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।